हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन ये कंट्री के जंग मैनर को दिखाया जाता है और उस मैनर में दो लोग बैठे होते हैं और हमें उनमें से एक आदमी को दिखाया जाता है कि एक बच्चे को देख रहा होता है और उसके हाथों को सहला रहा होता है और वो उस बच्चे को देखने के बाद कुछ अलग ही एक्सप्रेशन देता है। तभी उसके सामने जो आदमी होता है वो कहता है कैसा है, और जो आदमी इस बच्चे को देख रहा होता है वो कहता है ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जी पाएगा क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। और जो आदमी बच्चे को देख रहा होता है उसके सामने जो आदमी बैठा होता है वो कहता है क्या ये हेवंस की तरफ से पनिशमेंट है क्योंकि इसके जन्म के दौरान इसकी मदर मर गई, क्या इसीलिए इसे हेवन पनिश कर रहा है। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है ये जंग मैनर के पैट्रियार्च हैं, इनका नाम जंग डाइम यंग है। और जो आदमी बच्चे को देख रहा होता है वो कुछ सोचने लगता है अपनी आंखों को बंद करके और फिर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक फिजिशियन के सामने ऐसा कुछ कह सकते हो, और वैसे तुम अपने बच्चे को ऐसा कैसे कह सकते हो जो कि जवान ही मर जाएगा। और ये 9 येन सेवर्ड मेरिडियन के सिमिलर है और मैंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे को नहीं देखा जिसके पास ऐसी बाई हो एक्यू पॉइंट हो जो कि इतने एक्सट्रीम पर ओपन हो। और फिर तभी जो इस बच्चे का फादर होता है वो कहता है क्या बाई हुआ एक्यू पॉइंट, क्या आप सिर के ऊपर वाले एक्यू पॉइंट की बात कर रहे हो। तभी फिजिशियन कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अगर बाई हुआ एक्यू पॉइंट इतना ज्यादा ओपन हो तो वो जल्दी मर सकता है। और सभी लोग इसे डाइटी एसेसन कहते हैं। और फिर तभी जो उस बच्चे का फादर होता है वो कहता है क्या डाइटी एसेसन, क्या ये वैसा नहीं है जो टाविस्ट बहुत शक्तिशाली होते हैं जो हेवन रियल्म पर प्रस्थान करते समय करते हैं। तभी वो फिजिशियन कहता है क्या तुम इस पर विश्वास करते हो, मुझे नहीं पता। और क्या आपने कभी सुना है एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर अपने हेड वाली मेरिडियंस को यूज करते हुए वो बाइवा एक्यू पॉइंट का यूज करते हैं और उन्हें ही सो कॉल्ड डाइटी एसेंशन कहते हैं। और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति हेवन और अर्थ से आई महान नेचर की पावर से इतना अधिक नशे में हो जाता है और मर जाता है क्योंकि वो उसका सम्मान नहीं कर पाता। और जब ये सुनता है तभी उसका फादर अपने बच्चे को देखते हुए सोचने लगता है कुछ, फिर वैसे ही खड़ा हो जाता है और फिर कहता है मैं देख सकता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, ये एक हेवनली पनिशमेंट ही है। और फिर दोबारा से वो फिजिशियन कहता है आखिरकार तुम अपने आप को फादर कैसे कह सकते हो। और फिर इस बच्चे का फादर कहता है फिजिशियन ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है और तुम्हारी फीस को पास करने के लिए मैं चीफ स्टीवर्ड को भेज दूंगा तुम्हारे पास। तभी वो फिजिशियन कहता है मुझे जरूरत नहीं है और वो बिना कुछ लिए ही वहां से जाने लगता है। और फिर वो कुछ दूर आने के बाद कहता है अगर ये बच्चा अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट या फिर डिमोनिक कल्ट में बड़ा हुआ होता तो वो हेवनली डीमन बन चुका होता, और अगर ये शाओलिन टेंपल में बड़ा हुआ होता तो वो शाओलिन टेंपल की 72 इलाइट ट्रेनिंग मेथड को 2 बार यूज कर चुका होता, लेकिन फिर भी एक हेटेड चाइल्ड के जैसे इस प्लेस में। और ये जवान ही कंट्री साइड में मर जाएगा अपनी यंग एज में, या फिर वो खुद इनलाइटमेंट अचीव कर ले। और अब हमें कुछ सालों के बाद जंग मैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर के कह रहा होता है जब से मेरे डिसीज्ड फादर एक डिसिपल थे जोंग नाम सेक्ट में जिनका नाम सियोम जियोमजा था, उन्होंने ही इस क्लैन की स्थापना की थी और मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस क्लैन को रिवाइव करने में। और अगर हमारा क्लैन दुनिया भर में फेमस हो गया तो मुझे जोंग नान सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक विरासत में मिल जाएगी और आखिरकार मैं अपना क्लैन बिजनेस कैसे बंद कर सकता हूँ। और मैं वास्तव में खुश हूँ कि कम से कम मेरे बेटे ने मेरे डिसीज्ड फादर के फुट स्टेप पर चलते हुए जोंग नैन सेक्ट में शामिल होने में कामयाबी हासिल की। तभी वहाँ पर कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं ब्रदर कांग्रेचुलेशन। सभी लोग उस ग्रीन कपड़े वाले आदमी को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं और एक और आदमी जो बच्चे के साथ होता है वो भी कहता है कांग्रेट्स ब्रदर, तुम जोंगनैन सेक्ट के डिसिपल बन गए, बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल बात है। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है सभी लोग अपने अपने ग्लास को उठाओ। और फिर उनमें से एक आदमी किसी एक तरफ देखने लगता है, वो एक सीट की तरफ देख रहा था जो कि खाली पड़ी थी। और फिर जो आदमी सीट की तरफ देख रहा था वो कहता है फादर योनसिन यहाँ पर नहीं है। और तभी उनका फादर कहता है मैंने उससे कहा है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर रुके और उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो इतने खुशी के अवसर पर वो यहाँ पर ना हो, उसके आने से सब कुछ बेकार हो जाएगा, जो कुछ अच्छा चल रहा है वो भी बेकार हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि अशुभ हो जाएगा। और ये सुनकर उसके ब्रदर के चेहरे पर पसीना आने लगा था। और फिर यहीं पर सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और फिर वहीं पर हमें एक लड़के के बालों को दिखाया जाता है और उन बालों के पीछे एक ब्लू कलर का ऑरा फैला हुआ था। देन जिस लड़के के बाल होते हैं हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। इस समय इसके शरीर से बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है और शायद ये किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी वो अपनी आंखों को खोल देता है और फिर बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है जो कि चारों तरफ फैलने लगती है। और फिर अचानक से वो सारी एनर्जी गायब हो जाती है और उसके चारों तरफ बस धुआं ही धुआं रह जाता है। और यही हमारा एमसी है, अभी से हम इसे एमसी कहेंगे। तो अब हमारा एमसी अपने हाथों को देखता है जिससे कि अभी भी ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने मन में कहता है फाइनली मैंने पूरी तरीके से जंग क्लैन मूवमेंट आर्ट को पूरी तरीके से आखिरकार मास्टर कर ही लिया। और
और इस मूवमेंट आर्ट के साथ मैं अपनी मसल्स को एनर्जी के साथ स्टिमुलेट कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ शायद, और फिर उसके बाद कंप्रेस भी कर सकता हूँ और मेरी बॉडी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती। और अब जब मेरी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है तो क्या अब इसकी वजह से जो मेरा लाइफ स्पैम होगा क्या वो भी लॉन्गर हो जाएगा इस मूवमेंट आर्ट की वजह से। और ये कहकर के अपने हाथों को देखने लगता है और फिर कोई कहता है योंग सिन, और हमारे एमसी का नाम योंग सिन है तो आपसे इसे योंग सिन ही कहेंगे। तो कोई कहता है योंग सिन क्या तुमने एक मार्शल आर्ट को क्रिएट किया? तभी योंग सिन भी कहता है यस ब्रदर, पर मैंने इसे एकदम नए सिरे से नहीं बनाया है, मैंने बस अपनी क्लैन की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट को रीडेवलप्ड किया है। तभी योंग सिन का ब्रदर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है योंग सिन गलत रास्तों को मत लो। योंग सिन भी कहता है ठीक है ब्रदर। दोबारा से उसका ब्रदर कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में किसी से भी मत बताना। और अब फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें उसके दूसरे भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बनाई हुई मार्शल आर्ट को एक्सपीरियंस करूं, सॉरी लर्न करूं, और अगर एनर्जी का डेविएशन हो जाए जब मैं तुम्हारी बनाई हुई मार्शल आर्ट को सीख रहा हूँ तो अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका मैं नाम दोबारा से भूल चुका हूँ, वो बस अपने भाई की तरफ देख रहा होता है और ये सुनकर उसका फेस बन चुका होता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है चिल्लाते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लैन की मार्शल आर्ट, सॉरी एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट के साथ छेड़छाड़ करने की? क्या तुम अपने दिमाग से बाहर जा चुके हो? और तुम क्या अपने आप को क्लैन फाउंडर या और कुछ भी समझते हो जो तुम ऐसा कर रहे हो? और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बस शांति से खड़ा होता है और सबकी बातों को सुनता रहता है। देन हमारा एमसी कहता है आ क्लैन फाउंडर, वो जो मार्शल आर्ट को फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, मार्शल ग्रुप का फाउंडर। और मैंने कभी भी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था और मैंने कभी भी मार्शल आर्ट बनाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर्फ मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफ और सभी लोगों के साथ रहूं और सबके साथ खुशी खुशी रहूं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है और उसके आसपास कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि कह रहे होते हैं उनके आने का टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से चलते हैं। और तभी जो हमारा एमसी होता है वो दरवाजे के पास खड़े होकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। हाँ मुझे याद है, शायद आज जो जोंगनेन सेक्ट के मार्शल मास्टर हैं वो आज शायद विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और अब हमें द जोंगनेन सेक्ट के बारे में बताया जाता है। जो जोंगनेन सेक्ट है वो वर्ल्ड में 9 ग्रेट सेक्ट्स में से आता है और ये ट्विन वॉल में से एक है जो कि जाने जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन सेंगजी अलोंग साइड द माउंट हुआ सेक्ट। ये वो स्थान है जहाँ तलवारों के देवता हैं और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, जो हमारा एमसी होता है वो एक आदमी से कह रहा होता है क्या यही रीजन है कि मैं अपने क्लैन के मेहमानों को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे जन्म से मेरी जो मॉम थी वो मर गई थी। और एमसी के जो सामने आदमी खड़ा होता है वो कहता है ये पैट्रियार्च का ऑर्डर है। देन हमारा एमसी कहता है क्या ये मेरे फादर का ऑर्डर है? देन वो आदमी दोबारा से कहता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर योन सिंह। और तभी जो योन सिंह होता है वो कुछ सोचने लगता है और यहीं पे सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सुबह है वो हो चुकी होती है और वहीं पर योनसिन भी खड़ा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं दूर से देखूंगा तो शायद वो ठीक रहेगा और मैं श्योर हूँ कि उन जैसे स्किल्स मास्टर को देख मैं उनसे कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है जो यहाँ आने वाला है, शायद स्काई स्वॉर्ड ड्रैगन नहीं है, मे बी शायद कोई एल्डर है। और वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है अगर इन जैसा कोई आदमी अगर हमारे क्लैन को विजिट करने के लिए आता है तो सही में हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा ही ऑनर की बात होगी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो योनसिन के फादर और जो उनके ब्रदर्स होते हैं वो भी खड़े होते हैं और फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं वो लोग आ चुके हैं, जो जोंगनेन सेक्ट के मार्शल मास्टर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और दूर खड़ा हुआ योंगसिन भी उन्हें देख रहा होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्लैन के अंदर जा रहे होते हैं। देन हमें उन्हीं के पैरों को दिखाया जाता है और शायद ये कोई एक लेडी होती है। देन उसके कानों और बालों को दिखाया जाता है और बस सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं ये तो एक रेयर रेस है, सॉरी नोबल रेस है। और जो नोबल रेस है वो यहाँ आ चुकी है। अभी जो यंग सिन होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या नोबल रेस, ये लोग बुक में जानी चाहती हैं एक मिस्टीरियस रेस से जो कि हमेशा ही जिंदा रह सकती हैं और मनुष्य इन्हें भगवान मानते हैं। और जो उसके अराउंड वो एनर्जी है और जो ये बॉडी में कोर एनर्जी कंडेंस होती है ये नेचुरली बॉडी के बाहर निकल जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है वो लोग उन सभी के सामने आ चुके थे, उनमें एक लेडी और 2 आदमी थे। और तभी जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा ही ऑनर महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे हम्बल क्लैन से मिलने के लिए आए। मैं
पैट्रियार्च हूँ, जंग डाई मियोंग। और ये कहने के बाद उनको ग्रीट करते हैं। तभी वो लड़की कहती है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरा इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। मेरा नाम यू इल सिन है और मैं जोंगनेन सेक्ट की एक एल्डर हूँ। और तभी जो वो पैट्रियार्च होता है वो उसको अभी भी ग्रीट करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये नोबल रेस जोंगनेन सेक्ट की एक एल्डर है? और तभी वहाँ पर सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं। और तभी उनका पैट्रियार्च कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपने सामने एक देवता को नहीं पहचान पाया। जो इल सिन होती है वो कहती है, अब सभी लोग अपने अपने सर को उठा लीजिए, मैं यहाँ पर अपने स्टेटस को बूस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं, आप इतने लंबे रास्ते से आई हैं, मैं अपने डिसरिस्पेक्ट के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जोंगनान सेक्ट के स्वर्ड डाइटीज को बाहर इंतजार कराया। अब चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और फिर तभी अपना योन सिन अपने मन में कहता है, आखिरकार एक जोंगनान सेक्ट की एक एल्डर जो कि टॉप नोबल लिस्ट में आती है, और आखिरकार ये कितने दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो पैट्रियार्च होता है उन गेस्ट को अंदर लेकर जा रहा होता है, और जो वो लेडी होती है वो भी उनके साथ अंदर जाने लगती है। और फिर तभी उनकी नजर एक भीड़ की तरफ जाती है जहाँ पर अपना योंग सिन खड़ा हुआ था। और फिर तभी जो वो लेडी होती है वो उन्हीं की तरफ देखने लगती है, और इस टाइम पर जो योंग सिन था वो भी उनकी तरफ देख रहा था, और फिर वैसे ही उनको देखकर उन्हें ग्रीट करता है। और फिर तभी जो उसका फादर होता है वो कहता है, ओह ये लड़का मेरा तीसरा बच्चा है। तभी वो लेडी कहती है, इसके पास सही में बहुत ज्यादा ब्राइट आईज हैं और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट भी लगता है। तभी योंग सिन का फादर कहता है, मुझे आप पूरी तरीके से माफ कर दीजिए, जो मेरा तीसरा लड़का है उसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तभी वो लेडी कहती, क्या ही इज नॉट वेल मैनर्ड? तभी योंग सिन का फादर कहता है, हाँ ये एम्बैरेसिंग है, बट मैं आपको सही सही बताऊं तो वो हमारे क्लैन का एक ट्रबल मेकर है, बस परेशानियों को खड़ा करता रहता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, और अब हमारा योन सिन किसी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, मुझे जोंगनेन सेक्ट के मार्शल मास्टर की एनर्जी को देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव गेन हुआ है, और जब मैंने जंग क्लैन का मार्शल आर्ट सीख लिया था तो उसके बाद मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब क्या सीखना चाहिए। और फिर हमारा एमसी चमकते हुए शॉट को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे इस स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और यही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें उन्हीं दिनों गेस्ट को दिखाया जाता है, पर जो लेडी होती है वो तो बैठी होती है, बट वो दोनों जो आदमी होते हैं वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। और फिर तभी उनमें से एक आदमी कहता है, जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी अच्छी है। उसके बगल में जो आदमी होता है वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और इस जगह में इतने ज्यादा एनर्जी होने के साथ जरूरी जो टायरेंट स्वर्ड ट्राइब होगी वो इस जगह को जरूर चाहेगी। तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है, वो लोग जरूरी यहाँ पर आएंगे और इसीलिए हमें के काउंटर अटैक में प्लान्स को बनाना चाहिए, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो इस क्लैन का सेक्रीफाइस होगा। और तभी उन दोनों में से एक आदमी कहता है, क्या हम उनको वॉल क्रॉस करने से पहले ही उन पर अटैक नहीं कर सकते और उनको डिस्ट्रॉय क्या नहीं कर सकते? देन जो वो लेडी होती है वो कहती है, हालांकि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और फिर वो लेडी दोबारा से कहती है, 13 स्काइस टायरॉन स्वर्ड ट्राइब के अंदर है और वो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक बंच है, और तुम लोग अपने स्वर्ड का गार्ड डाउन मत करना, अपने स्वर्ड के ऑरा को शार्प ही रखना। और ये सुनने के बाद वो दोनों लोग भी कहते हैं घबराते हुए, यस मैम। और फिर तभी वो कुछ पीते हुए अपने मन में सोचती है, लेकिन वो बच्चा अभी भी मुझे याद आ रहा है, वो लड़का जरूर है, बाकी लोगों से अलग है, आखिरकार वो कैसा ही स्ट्रेंज चाइल्ड है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, और उसी घर के अंदर हमारा योन सिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, और उसकी पूरी बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हमें उसके हेड की तरफ दिखाया जाता है, उसके सर के ऊपर एक ब्लू कलर का एनर्जी से सर्कल बन चुका होता है। और तभी योंग सिन कहता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, आखिरकार मेरा बायुवा एक्यू पॉइंट इतना ज्यादा ओपन क्यों है? हालांकि मैं 1 साल तक मेडिटेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपना सारा फोकस अपनी बॉडी को ट्रेन करने पर लगा रहा था जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट से, और मेरे सर में जाने वाली एनर्जी की मात्रा और भी ज्यादा हो गई है, और इस रेट पे मुझे लगता है कि मेरे पास 5 साल से भी कम वक्त है, और फिर उसके बाद मैं अपने सारी कॉन्शियसनेस खो दूंगा। और फिर वैसे ही अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास जीने के लिए 5 साल से भी कम वक्त रहेगा। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, जो योंग सिन होता है वो उस घर से बाहर आ जाता है और वहाँ की सीढ़ियों से उतरने लगता है, और फिर कुछ देर चलने के बाद खड़ा हो जाता है। और फिर योंग सिन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, भले ही मैंने जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, पर तब भी मैं इसे रोक नहीं सकता। और फिर वैसे उसे कुछ महसूस होता है, फिर वो एक तरफ देखने लगता है, और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक रेड टाइप की रोशनी आ रही थी, और उसे देखकर योंग सिन सोचता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उस साइड से ओमनिवर्स एनर्जी आ रही हो। और फिर वैसे वो अपने स्वर्ड को लेकर के उसी एनर्जी की तरफ भागने
भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है वहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है, मैं उस एनर्जी के कितना क्लोज जाते जा रहा हूँ, मुझे उतना ज्यादा ब्लड की सेंट आती जा रही है और ये बहुत ज्यादा शांत भी है। आखिरकार वो एनर्जी क्या है? जैसे ही वो उस एनर्जी को क्रॉस करता है वैसे ही कहता है क्या ये एक ट्रैप फॉर्मेशन है? और फिर वैसे ही वो रुक जाता है और जब वो सामने देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ उसके क्लैन के मेंबर्स की बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और उन सबको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया था। उन सबको देखने के बाद योनसिन कहता है मुझे बिल्कुल भी कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि जंग मैनर के साथ कुछ ऐसा हो गया है। फिर वैसे ही वो उन लाशों के पास जाने लगता है और कहता है क्या ये सब कुछ उस ट्रैप फॉर्मेशन की वजह से हुआ? और फिर वैसे ही वो एक लड़की को देखने लगता है और फिर वैसे ही उसके पास बैठ जाता है और उसको छूते हुए कहता है ये सभी लोग जंग क्लैन के पार्ट थे और जिन लोगों ने इन्हें मारा है उन लोगों के पास क्या बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है। और फिर तभी कोई कहता है रुको जरा, अभी भी कोई जिंदा है। और अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ कह रहा होता है और उसके पीछे और भी आदमी खड़े होते हैं और देखने से ऐसा लगता है कि ये सारा काम इन्हीं लोगों ने किया है। और फिर वो टकला आदमी दोबारा से कहता है ये क्या ही बेवकूफ है, अगर तुम बच गए थे तो तुमको छिपे ही रहना चाहिए था, पर तुम छिपे रहने की बजाय ऐसे बाहर आ गए। फिर तभी हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं लगता है कि जो इसकी लाइफ है वो छोटी है तो इसीलिए इसे पर लोग भेज दो। और जो युन सियोन होता है वो बस इन सभी लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और इन सबको ध्यान से देख रहा होता है। फिर वैसे ही योंग सियोन होता है वापस से खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो वो आदमी होता है वो भी योंग सियोन के पास पहुंच चुका था। और फिर दोबारा से वो आदमी योंग सियोन से कहता है देखो बात ऐसी है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया गया है और इसके लिए मुझे दोस्त मत देना। और फिर वैसे ही वो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है और इस टाइम पर जो योंग सिन था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस वो उसे ध्यान से देख रहा था। और अब जो वो बड़ा सा आदमी था वो अब बस योंगसिन को जान से मारने ही वाला था। पर तब भी जो योंगसिन था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। पर जैसे वो आदमी अपना हाथ योंगसिन को पकड़ने के लिए आगे लाता है वैसे ही योंगसिन उसके हाथ को बहुत ज्यादा टाइटली से पकड़ लेता है। इससे उस आदमी को भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है और हमें दिखाया जाता है योंगसिन ने उसके हाथ को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था और वो आदमी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। और योंगसिन ने इतनी जोरों से उसके हाथ को पकड़ा था इससे जो उसका मांस और उसकी हड्डी थी वो टूट चुकी थी और बस वो आदमी बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। बट अपना योंगसिन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है जो वो आदमी था वो दर्द के मारे बैठ चुका था और उसका जो हाथ था जहाँ पर योंगसिन ने पकड़ा था उसका वहाँ से हाथ पूरा टेढ़ा हो चुका था और उसकी जो मसल्स थी वहाँ से एकदम ही मुड़ चुकी थी। और अब योंगसिन बस वहाँ पर खड़ा था और अब उन दूसरे लोगों की तरफ देखने लगा था। और अभी जो हुआ था वो सभी लोग देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं और इस समय वो बस उस आदमी की तरफ देख रहे होते हैं जो भी योंगसिन के सामने बैठा होता है और उसका एक हाथ पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका था। और तभी जो योंगसिन होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वैसे ही योंगसिन से ब्लू कलर की एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। और जो कल्प्रिट्स होते हैं वो योंगसिन से कहते हैं तुम हो कौन? तभी योंगसिन उनसे कहता है इस क्लैन के हेड का तीसरा बेटा। और ये कह करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और योंगसिन जैसे जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था उसकी बॉडी से हल्का हल्का इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर निकलने लगी थी। और अब हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है हाँ उसके पैरों के पास जो थंडर था वो रिलीज हो रहा था। और फिर अब हमें योंगसिन के पीछे दिखाया जाता है जो वो टकला रंगा होता है वो उठ चुका होता है और योंगसिन से कहता है तू। इस टाइम पर हमारे योंगसिन की बॉडी से बहुत ज्यादा ही थंडर निकलने लगा था और तभी वो टकला रंगा चिल्लाते हुए कहता है तू कमीना कहीं का। और ये कहकर दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ दोबारा अटैक करने के लिए जा रहा था। पर तभी उसके गर्दन पर कुछ थंडर जैसा आ जाता है और अब हमें उस टकला रंगा के सर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। और देन योंगसिन को दिखाया जाता है जो कि अब उसे इग्नोर करके दोबारा से आगे बढ़ने लगा था। और इस टाइम पर योंगसिन ने अपने स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था और वो बिल्कुल भी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। और ये देखकर वहाँ पर सभी कल्प्रेट हैरान हो जाते हैं और योंगसिन की तरफ ही देखने लगते हैं। और फिर वैसे ही हमें उनके गर्दन के पास भी उसी लाइटनिंग को दिखाया जाता है और जो योंगसिन था वो ऐसे ही कर करके तेजी से सबके पास पहुंच रहा था। और इस टाइम पर जो योंगसिन था वो एकदम ही इनविंसिबल बन चुका था और वो बस अपने स्वॉर्ड से एक के बाद एक सब पर स्लैश लगाते ही जा रहा था। और उन पीछे वाले दो कल्प्रेट्स को मारकर आगे वाले दो कल्प्रेट
कल्प्रिट्स की तरफ भागने लगता है, पर उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जो योंगसिन होता है वो उन पर भी स्लैश लगाता जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को अलग करता जाता है। और अब हमें योंगसिन को दिखाया जाता है और अब ऐसा लगता है कि योंगसिन ने उन सबको ही खत्म कर दिया है। और देन हमें दिखाया जाता है योंगसिन ने सबके ऊपर स्लैश लगा दिया होता है। एक के गर्दन के ऊपर एक स्लैश लगा होता है और दूसरे के हाथ के ऊपर, जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी उस पे। फिर एक और बार जो योंगसिन होता है, जो उसके सामने बंदा होता है, उसके ऊपर दोबारा से अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसके पेट में अपनी तलवार को आर पार कर देता है। और फिर वैसे ही वो आदमी चिल्लाने लगता है। और इस टाइम पर योंगसिन की आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, वो सबको ही एक एक करके मार डालना चाहता था। और फिर वैसे ही दोबारा से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और पलक झपकते ही वो चारों लोग खत्म हो जाते हैं। उन सबकी बॉडी पीसेस में डिवाइड हो जाती है, किसी की गर्दन, किसी का हाथ कटकर अलग हो जाते हैं और इनको बिल्कुल भी रिएक्ट करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला था। और वैसे ही योंगसिन ने उन सबको ही मार डाला होता है और अब बस जमीन में उनकी लाशें ही पड़ी होती हैं और बस हमारा योंगसिन वहाँ पर अकेला खड़ा होता है। और फिर उन सबको मारने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये मेरा पहली बार था जब मैंने डिलाइटफुल स्वॉर्ड की ट्रेनिंग की, बट अब मैं समझ चुका हूँ कि ये कैसे काम करती है। और अब हमें उसकी स्वॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है जो कि खून से पूरी तरह से सनी हुई होती है और उसकी एज से खून की बूंदें गिर रही होती हैं जमीन पर। देन योंगसिन अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है, बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। सॉरी, योंगसिन को हमारे आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, प्रीटी इम्प्रेसिव। और फिर वैसे ही जो योंगसिन होता है उधर देखने लगता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है और भी लोग आ चुके होते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है, ये कुछ भी नहीं है, बस इन इडियट्स ने अपने गार्ड्स को डाउन कर लिया था और इसीलिए ये लोग इस बच्चे से हार गए। और योंगसिन बस इन्हें देख रहा होता है। तब भी ये सरप्राइज है, तुम इस एज के बावजूद भी इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? क्या तुमने अपनी पूरी लाइफ भर इस डिलाइटफुल स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है? और फिर तभी योंगसिन कहता है, क्या तुम ब्लड फ्लेम कल्ट से हो? नहीं, हम लोग नहीं है। जो वो गाइस पड़े हैं ग्राउंड पर वो लोग हैं, हम लोग तो टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब से हैं। देन तभी अपना एमसी अपने मन में कहता है, टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब और ब्लड फ्लेम कल्ट भी। और अब हमें यहाँ बताया जाता है जो 13 स्काइज हैं वो मुरीम के सबसे क्रूएल और सबसे पावरफुल माने जाते हैं। और तुम मुझे ये बता रहे हो कि जो ब्लड फ्लेम कल्ट और टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब है जो कि पार्ट है 13 स्काइज का, वो यहाँ पर है। पर क्यों? तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन 13 स्काइज की आखिरकार यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा यहाँ पर बिजनेस क्या है? तभी उनमें से एक आदमी कहता है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और तभी योंगसिन कहता है, ये देखकर कि तुम मेरे ऊपर हमला करने की बजाय मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? और फिर वो आदमी कहता है, क्या? देन हमारा एमसी उसको देखते हुए दोबारा से कहता है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि जो मेरी फैमिली है वो पार्ट है द डिसोलेट फोर्ट्रेस का, जो कि मुरीम की बेस्ट ब्रांच है। इसीलिए अगर तुम मुझे मारोगे और चाहे भले ही तुम टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब का हिस्सा हो, पर तब भी तुम्हें इससे बहुत ज्यादा पेन होगा। और क्या ये सही नहीं है? और फिर तभी उनके पीछे एक धमाका होता है जिससे कि सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और एक दो आदमी उस धमाके से दूर उड़कर जाकर गिरते हैं। और तभी योंगसिन किसी को देखता है और फिर वो कहता है, ये तो जोंगनेन सेक्ट का आदमी है। और इस टाइम पर ये आदमी खून की उल्टी कर रहा था। और फिर वैसे ही हवा में कोई और उड़ते हुए आता है योंगसिन की तरफ और उसे देखकर जो योंगसिन होता है वो घबरा जाता है। जब योंगसिन उन्हें देखता है तो वो होती हैं वही लेडी। और फिर योंगसिन कहता है, ये तो एल्डर यो ली सिन है। और फिर वैसे ही जो सिन होती है वो लैंड कर जाती है और तलवार से अपने आप को पीछे जाने से रोकती हैं। और फिर तभी हमारा योंगसिन अपने मन में कहता है, ये तलवार की देवी के रूप में जानी जाती है, तो फिर इसकी इस तरह की हालत होना ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार इसका अपोनेंट कौन है? और फिर हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे महसूस करके जो योंगसिन होता है उसके भी रोहे खड़े हो जाते हैं और उसे इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस हो रहा था। और फिर जो एल्सिन होती है वो उसी आदमी की तरफ देखने लगती है। अब हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही ऑरा को रिलीज कर रहा था। और फिर वैसे ही वो आदमी जमीन पर उतरने लगता है और जब योंगसिन उसे देखता है वो कहता है, ये है कौन? और अब हमें उस आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही एविल लग रहा था और उसने अपने हाथ में स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। और देन हमें उसके फेस को दिखाया जाता है और हमारा एमसी उसे देखकर बस अपने मन में यही कह रहा था, आखिरकार ये आदमी कितनी ज्यादा ओमनिवर्स एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और फिर तभी वो आदमी अपने योंगसिन की तरफ देखने लगता है और हमारा एमसी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो अपने मन में कहता है, बस
बस इसको देखने से ही मुझे मेरे हेड को लाइट महसूस होने लगा है। और फिर तभी उसके सामने एक आदमी झुकते हुए कहता है ट्राइब लीडर, और फिर वैसे सभी लोग उसके सामने बैठकर उसको ग्रीट करने लगते हैं। देन हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या ट्राइब लीडर? तो ये इंसान द टायरेंट स्वर्ड ट्राइब का लीडर है। ये वो इंसान है जो रूल करता है टायरेंट स्वर्ड ट्राइब को, जो कि अनऑर्थोडॉक्स 13 स्काइज का पार्ट है और इसे जियांगियो में डिजास्टर का घर माना जाता है। और आखिरकार इस जैसा इंसान जो कि कंसीडर किया जाता है 9 ग्रेड सेक्ट के पैट्रियार्च के बराबर, तो आखिरकार उस जैसा एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है इस प्लेस पे। और हर एक तरह से हम लोग इस इंसान के सामने बस एक मरे के समान है। तो चलो मैं भी इसे एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। और फिर वैसे अपने पैरों को कस के पटकता है जिससे कि जमीन में भी क्रैक पड़ जाता है। और फिर वैसे उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है। और फिर वो लोग भी योनसिन की तरफ देखने लगते हैं। और वैसे ही जो हमारा योनसिन होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। और फिर वैसे ही वो आदमी भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। बट अपना योनसिन इसकी कोई भी परवाह नहीं करता, बस वो आगे बढ़ता ही जाता है। और फिर वैसे ही वो उस आदमी के शरीर से अपनी तलवार को आर पार कर देता है और वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। ये देखकर एल्सिन और जो वो लीडर था दोनों ही हैरान हो चुके थे। और इस समय योनसिन ने उन सबके बीच में उस आदमी को मार दिया था। और फिर वैसे ही अपनी तलवार को उस आदमी से बाहर निकाल लेता है। और फिर योनसिन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे मारोगे या फिर मैं ये कर दूं? और फिर उस लीडर के जो सर्वेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बास्टर्ड कहीं के। और फिर वैसे ही जो उनका लीडर होता है वो कहता है बस। और देन वो लीडर अपने योनसिन से कहता है जो तुम्हारी स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा ही बेटर है। अगर यहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें कंबाइन भी कर दें तब भी ये तुम्हारे बराबर नहीं आ पाएंगे। और जब उनके सर्वेंट ये सुनते हैं तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और एल्सिन भी उसकी तरफ देखने लगती है। और तभी एक आदमी घबराते हुए अपने मन में कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसकी तारीफ कर रहे हैं। देन वो लीडर कहता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। देन योनसिन कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले? और फिर वैसे ही योनसिन अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है क्योंकि मैं डिसोलेट फोर्ट्रेस के द फॉर्मर डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड लीडर का एक लौता ग्रैंडसन हूँ। और ये कहकर योनसिन रुक जाता है। और फिर वैसे ही जो वो लेडी होती है वो योनसिन की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है क्या ये लड़का फॉर्मर डिवाइन स्क्वाड लीडर का ग्रैंडसन है? द डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड जो कि बेस्ट है डिसोलेट फोर्ट्रेस में। और फिर तभी वो लीडर कहता है जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो क्रिएट किया गया था इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर के द्वारा, जिससे कि जो मुरिन फोर्सेस के द्वारा कॉन्स्पिरेसी की जाती है उसे प्रिवेंट किया जा सके। और उनके साथ इन्वॉल्व होना सही में एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बट ये रीजन नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जो तुम्हारा टेम्परामेंट और स्पिरिट है। और ये वो है जिसे जियांगियो में एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है। और अगर तुम डिसोलेट फोर्ट्रेस से रिलेटेड नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें अपना डिसिपल बना लेता। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वैसे ही वो लीडर अपनी तलवार को उठाता है और जमीन में गाड़ देता है। और फिर योनसिन से कहता है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, इस प्लेस को छोड़कर चले जाओ और मैं किसी दूसरे सेक्ट या क्लैन को इस लैंड पर पैर रखने की इजाजत नहीं देता हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। और फिर दोबारा से वो एक बार फिर से और फिर चलते चलते वहीं पे रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ डुएल करने के लिए तैयार रहूंगा और जब तुम रिवेंज के लिए तैयार हो जाना तब तुम आके मुझे ढूंढ सकते हो। और जो योनसिन था वो उसकी बातों को सुन रहा था पर तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था और बस उन्हें जाते हुए देख रहा था। और फिर तभी पीछे से जो वो लेडी होती है वो आने लगती है योनसिन की तरफ। बट जो योनसिन होता है वो अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहा होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से योनसिन को दिखाया जाता है जो कि नीचे देख रहा होता है अपने फादर की तरफ जो कि बहुत ज्यादा घायल अवस्था में होते हैं और वो भी खांसते हुए योनसिन को ही देख रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो उनके बड़े भाई वगैरह और जो उनकी फैमिली थी वो मर चुकी थी और अब उसका एक ही भाई जिंदा बचा था। और फिर तभी योनसिन अपने फादर से कहता है फादर मैं योनसिन हूँ। और तभी जो उसके फादर होते हैं योनसिन की तरफ अपना हाथ लेकर जाते हैं और योनसिन से कहते हैं क्यों, आखिरकार क्यों तुम इतने स्ट्रांग हो और आखिरकार तुमने ये कैसे किया। देन योनसिन उन्हें बताता है ये जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट थी जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया था और उसे मास्टर किया था। देन उसका फादर कहता है क्या तुमने क्रिएट कर लिया। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर कह रहे होते हैं क्या तुमने एक मार्शल आर्ट को क्रिएट किया। वहाँ पर योनसिन कह रहा होता है यस फादर, मैंने क्लैन कल्टीवेशन मेथड टेक्निक का यूज करके मैंने उस मार्शल आर्ट को बनाया है। देन उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ छेड़छाड़ करने की। क्या तुम अपने दिमाग से बाहर जा रहे हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम क्लैन फाउंडर या फिर और कुछ हो इस क्लैन के। और ये सब सुन के जो योनसिन का
चेहरा था उस टाइम बहुत ज्यादा ही उतर चुका था और बस वो उदास चेहरे के साथ उस समय अपने फादर को देख रहा था। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका फादर कह रहा था क्या ये तब की बात है। देन योनसिन कहता है यस फादर। देन उसका फादर कहता है मैंने देखा है जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट को। देन योनसिन कहता है ये एक सेक्रेट आर्ट थी जो कि क्रिएट की गई थी जंग क्लैन के द्वारा। और जब उसका फादर ये सुनता है तो वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका फादर कहता है मैं बहुत ज्यादा इग्नोरेंट और फुलिश था बट मेरे थर्ड सन ने क्रिएट किया है जंग क्लैन की सीक्रेट आर्ट को। और ये कहकर उसके हाथों को कस के पकड़ने लगते हैं और फिर रोते हुए कहते हैं तुम क्वालिफाइड हो एक फाउंडर बनने के लिए। और तभी जो योंगसिन होता है उन्हें देखते हुए कुछ अपने मन में सोचने लगता है। देन उसका फादर कहता है तुम मेरे बेटे हो और ये कह करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर ये देखकर जो योंगसिन होता है वो भी कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी योंगसिन का जो दूसरा ब्रदर होता है जब वो अपने फादर को इस हालत में देखता है तो चिल्लाते हुए कहता है फादर। ऐसे ही वो बार बार अपने फादर का नाम बुलाने लगता है और योंगसिन भी अपने फादर के हाथ को नीचे रख देता है और देन खड़ा हो जाता है। और जो उसका दूसरा ब्रदर होता है वो अपने फादर को पकड़ के जोरों जोरों से रो रहा होता है। देन योंगसिन कहता है चीफ स्टीवर्ड। तभी चीफ स्टीवर्ड कहता है यस मास्टर योंगसिन। देन योंगसिन कहता है हाय ये कैसी है। देन चीफ स्टीवर्ड भी कहता है ये सेफ है, ये सिंपली सो रही थी जब से इसके एक्यू पॉइंट ब्लॉक हो चुके थे और ऐसा लगता है कि जो इसके एक्यू पॉइंट थे वो ब्लॉक किए गए थे इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए जिससे कि वो आसानी से उन किलर्स से छिपी रह सके और वो किलर्स इसे आसानी से फाइंड ना कर सके। और फिर तभी योंगसिन अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है भाई हाई ए को बड़ा करो जोंगनेन सेक्ट में, इसके पास एक्सेप्शनल 5 एलिमेंट है जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है और इसीलिए वो लोग इसे आसानी से ले लेंगे। देन उसका ब्रदर कहता है तो आपका क्या होगा। देन योंगसिन कहता है मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा। और तभी वहाँ पर जो एल्सिन होती है वो भी आ जाती है और इस समय जो एल्सिन थी वो योंगसिन को देख रही थी। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है एल्डर क्या आप जा रही हो। देन एल्डर भी कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। और अब इसमें जो टायरेंट स्वर्ड सेक्ट का लीडर है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है और अब मुझे बिना किसी देरी के जोंगनेन सेक्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। पर अब तुम्हारा क्या होगा और क्या तुम डिसोलेट फोर्ट्रेस जा रहे हो जहाँ तुम्हारी मदर रहती है। देन जो योंगसिन होता है वो कहता है हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ और वैसे भी मेरे पास और कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ और मैं वहाँ पर जाकर बड़ा होऊंगा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। देन वो लीडर कहती है जोंगनेन सेक्ट मेरे साथ चल सकते हो, इसके बारे में क्या ख्याल है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। देन योंगसिन कुछ सोचने लगता है और एल्सिन से कहता है एक ग्रेट सेक्ट की एल्डर से ऐसे ऑफर को रिसीव करना मैं सचमुच ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ। देन वो एल्डर दोबारा से कहती है मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप सेक्ट के लीडर के डिसिपल बन जाएं। और ये सुनकर जो योंगसिन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और जो वो सर्वेंट्स होते हैं वो तो हैरानी हो जाते हैं। देन योंगसिन कहता है क्या एक सेक्ट लीडर का डिसिपल। देन वो एल्डर कहती है हाँ यही आपके लिए पॉसिबल होगा। देन जो योंगसिन होता है वो दोबारा से सोचने लगता है और अपने मन में कहता है अगर मैं जोंगनेन सेक्ट के लीडर का डायरेक्ट डिसिपल बन जाता हूँ तो मैं एब्सोल्यूट सीक्रेट आर्ट्स को भी सीख सकता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जोंगनेन सेक्ट के लीडर हैं वो उन टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं जो कि वर्ल्ड में टॉप 10 स्वॉर्डमैन्स में आते हैं। पर तभी योंगसिन एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है जो आपने मुझे ग्रेट काइंडनेस शो की है मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा, हालांकि मुझे माफी मांगनी चाहिए। और तभी जो वो एल्डर होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और फिर कहती है तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, बस मुझे तुम जैसा एक टैलेंटेड कोई चाहिए था। और शायद ये बात जो टायरेंट स्वॉर्ड का लीडर था शायद वो भी यही सोच रहा था। और तभी जो योंगसिन होता है उनसे माफी मांगता है। देन जो वो एल्डर होती है वो कहती है इट्स फाइन और जो जोंगनेन सेक्ट के डोर है वो हमेशा तुम्हारे लिए खुले होंगे और प्लीज तुम इसे याद रखना हमेशा। और फिर योंगसिन दोबारा से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। देन वो एल्डर कहती है कौन सा क्वेश्चन। देन योंगसिन कहता है मुझे पता है कि आप अपनी रेस में उनमें से एक हो जो कि सबसे ज्यादा ओल्डर है और क्या आपको मेथड पता है जिससे कि हम वर्ल्ड ट्री के फ्रूट को पा सके। देन एल्डर कहती है क्या फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड ट्री। और अब हमें वर्ल्ड ट्री के फ्रूट के बारे में बताया जाता है। जो वर्ल्ड ट्री का फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है डिसोलेट फोर्ट्रेस के लीडर के द्वारा जिसे एम्परर ने किंग और एक पियर के रूप में स्वीकार किया और कहा जाता है जो भी इसे खाता है इंटरनल लाइफ और जवानी मिलती है और ये एक हेवन का ट्रेजर है। देन जो योंगसिन होता है वो अपने मन में कहता है क्या अगर मैं इसे खाता हूँ तो मेरी जो लाइफ स्पैम होगी क्या वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देन हमें उस लेडी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि योंगसिन से कहती है मैंने अभी अपनी आधी लाइफ भी नहीं जी है तो इसीलिए मेरा वर्ल्ड ट्री पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है और बस मुझे इतना पता है कि जो डिसोलेट फोर्ट्रेस ट्री की लीडर है वही ये दूसरों को देने में एबल है। देन जो योंगसिन होता
होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे जरूर ही डिसोलेट फोर्ट्रेस जाना होगा। देन वो एल्डर कहती है उसे पाना इतना भी आसान नहीं होगा, वो एक ऐसी चीज है जिसे हम जैसी नोबल रेसेस भी नहीं पा सकती इतनी आसानी से। देन योनसेन कहता है मुझे इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं पता है और इसीलिए मुझे ये करना ही होगा और जो मैं कर सकता हूँ वो है डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड का लीडर बनना एंड ग्रेट फीट्स को अचीव करना। देन जो वो एल्डर होती है योनसेन को ग्रीट करते हुए कहती मैं दूर से आपको चीयर करूंगी और अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने सेक्ट को यहाँ पर जो कुछ हुआ है उसके बारे में अपडेट दे सकूं और जो ये दोनों हैं वो आपकी मदद करेंगे इस जगह को क्लीन करने में। और ये कहकर जो एल्डर होती है वो यहाँ से जाने लगती हैं। बट एक मिनट भाई, जहाँ से ये एल्डर जा रही है ये एंट्रेंस तो टूट गया था, इतनी जल्दी कैसे बन गया? कोई जानता है तो कमेंट करो। देन योनसेन एक बार फिर से उसको देखते हुए एक आखिरी बार ग्रीट करता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और देन हमारे योनसेन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों गार्ड्स को ग्रीट कर रहा था और उनसे कहता है सर मैं आप दोनों को थैंक्स करना चाहूंगा आपकी इस हेल्प के लिए। देन वो आदमी कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी क्लैन है और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसमें हमारा भी हाथ है। और फिर तभी कोई कहता है योनसेन। देन योनसेन उसकी तरफ देखने लगता है जिसने योनसेन का नाम लिया था और ये उसके छोटे भाई ने कहा था। देन उसका भाई योनसेन से कहता है हमारे परिवार में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके लिए माफी भी इनफ नहीं होगी और जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हारे साथ एक ओल्डर ब्रदर जैसा व्यवहार करने की कोशिश करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे से सरवाइव करोगे। और तभी जो योंगसिन होता है वो कहता है भले ही तुम थोड़ी बड़ी एज से जोंगनेन सेक्ट में मार्शल आर्ट को सीखोगे पर तब भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एटलीस्ट ये वही है जो मैं देखना चाहता हूँ और तुम्हें जरूर ही ऐसे ट्रेन करना होगा जैसे कि तुम्हारी लाइफ इस पे ही डिपेंड हो। देन जो उसका ब्रदर होता है वो भी कहता है मैं इसे याद रखूंगा। देन जो योनसेन होता है उस बच्चे की तरफ देखने लगता है और जो वो बच्ची होती है वो भी कहती है अंकल योनसेन। देन जो योनसेन होता है वो कहता है इसे प्रोटेक्ट करना। देन उसका ब्रदर कहता है हाँ जरूर। देन योंगसिन चीफ स्टीवर्ड से कहता है आप कहाँ जाओगे? देन जो चीफ स्टीवर्ड होता है वो कहता है नैंग येन में बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पर जंग क्लैन की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, क्योंकि जंग क्लैन का जो ब्लड लाइन है वो अभी भी जीवित है। मैं बचे हुए क्लैन की संपत्तियों की देखभाल करूंगा। देन योनसेन दोबारा से कहता है जैसा कि आपको पता है मैं जा रहा हूँ डिसोलेट फोर्ट्रेस की तरफ, मैं आशा करता हूँ कि हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देन ये कहने के बाद जो योंगसिन होता है वो अपने मन में कहता है क्योंकि चीफ स्टीवर्ड को जो मार्शल आर्ट है वो पता है इसीलिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। देन जो चीफ स्टीवर्ड होता है वो योनसेन की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है योनसेन मास्टर। तभी जो योनसेन होता है वो जाते हुए कहता है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, प्लीज आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। देन जो योनसेन होता है वो सामने मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है और सभी लोग योनसेन को ही देख रहे होते हैं जाते हुए। देन जो चीफ स्टीवर्ड होते हैं वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या उन्हें उम्मीद है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाऊंगा? और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जियांग येन को दिखाया जाता है और ये एक जगह होती है और इस जगह में बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है और इस जगह पे बहुत ज्यादा ही चहल पहल होती है। जो हमारा योनसेन है वो भी इस जगह पर पहुंच चुका है और ये एक शायद रेस्टोरेंट है। और तभी जो योनसेन होता है वो एक टेबल के पास आ जाता है और वहीं पर जो उसका सामान होता है उसको भी रख देता है और देन वो बाहर की तरफ देखने लगता है और बाहर देखते हुए कहता है फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सही में जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो सही में बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। जहाँ पर हमारा एमसी खड़ा होता है उसी के पास में कुछ आदमी बैठे होते हैं और उनमें से एक आदमी कह रहा होता है ऑल ओवर सेंट्रल प्लेन के जितने भी लोग होते हैं वो यहीं पर गैदर होते हैं और बड़े बड़े सपनों को लेकर आते हैं। सॉरी ये अपना एमसी कह रहा होता है। और अब जो वो आदमी होता है वो कहता है जो यहाँ का बॉस था उसने स्ट्रक किया था जैकपॉट को और उसने कहा कि उसके पास बेचने के लिए शराब नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है सही में इन दिनों जो ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा ही क्यूटिक हो चुके हैं और जो यहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आते वो हमेशा ही नशे में रहते हैं और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और देन जो हमारा एमसी होता है वो अपने मन में सोचता है क्या डिसोलेट फोर्ट्रेस में कोई एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और फिर वैसे ही कोई योनसेन के पास आ जाता है और योनसेन से कहता है क्या तुम भी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए आए हो? और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है इसका नाम ह्यून वॉन चैंग है। देन वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो अपना योनसेन होता है वो कहता है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? देन तभी जो ये लड़का होता है वो कहता है ओह सॉरी मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया और मैं बस अपने से यंगर चैलेंजर्स को देखने के लिए ज्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ और मेरा नाम ह्यून वॉन चैंग है। देन जो योनसियोन होता है वो भी कहता है मेरा नाम योनसेन है और मैं जीनी कंट्री से आया हूँ। और फिर तभी जो वॉन चेन होता है वो वहीं पे बैठ जाता है और योनसेन से कहता है तुम यहीं कहीं आसपास से आए होगे इसीलिए तुम्हारी जो यात्रा होगी वो आसान रही होगी, बट जो मैं था मैंने ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट से फाइट किया था और मुझे
पायरेट फोर्ट्रेस के पायरेट के अगेंस्ट में तैरना था और उन पायरेट्स की जो वाटर मार्शल आर्ट थी वो सही में बहुत ज्यादा ही क्रूर थी, डेंजरस थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, एक तलवार का सीन दिखाया जाता है जिसमें खून लगा होता है और वहाँ पर कोई कह रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन, मैं तो तुम्हारे स्वर्ड को भी नहीं देख पाया। देन हमें दिखाया जाता है ये हमारा MC होता है जो कि कुछ लोगों को ठिकाने लगा रहा होता है और ये शायद वो बैंडेड थे शायद जिसके बारे में वो लड़का बात कर रहा था। देन जो हमारा MC होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद उस लड़के से कहता है वैसे जो मेरी जर्नी थी वो आसान तो थी। अभी जो वांगचन होता है वो आगे पीछे देखने के बाद देन फिर योंगचन के पास आते हुए धीरे से कहता है बताओ कैसा रहेगा अगर हम लोग फ्रेंड बन जाएं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जो यहाँ पर टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। तभी योंगचन कहता है क्या टेस्ट, क्या यहाँ पर कोई टेस्ट भी होने वाला है। जब वांगचन ये बात सुनता है तो वो उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। देन योंगचन से कहता है क्या तुम नहीं जानते इसे डिसोलेट फोर्ट्रेस स्टाइल के नाम से जाना जाता है और जो ये डिसोलेट फोर्ट्रेस है ये बाकी ग्रुपों से बिल्कुल ही अलग है और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने वाले लोगों को मार्शल आर्ट और लिटरेचर में दोनों में ही मास्टरी करनी होती है वैसे ही डिसोलेट फोर्ट्रेस में शामिल होने के लिए एक टेस्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास फाउंडेशन है या नहीं। जिस मोमेंट तुम ज्वाइन करोगे जो अपॉर्चुनिटीज और टीचिंग होगी वो तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है कि हर मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्यों आना चाहता है। और यहाँ पर काउंटलेस पीपल होते हैं जो कि डिफरेंट मार्शल आर्टिस्ट को सीखते हैं, सारे सीखे हुए होते हैं जिसकी हेल्प से वो लोग इस टेस्ट को पार कर लेते हैं। और जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है ये वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल ग्रुप है और प्लेस है मार्शल आर्ट की जो हर किसी के दिल की धड़कन को अनिवार्य रूप से बढ़ा देती है। और लोगों का कहना है अगर तुम एक ही वेपन से वर्ल्ड पर विजय पाना चाहते हो तो उसके लिए डिसोलेट फोर्ट्रेस में जाना पड़ेगा। और जब से सेंट्रल प्लेन पर शासन करने वाली इंपीरियल फैमिली मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है, इसीलिए दुनिया भर के जितने भी एलिक्सियर और मार्शल आर्ट हैं वो सब उनके पास हैं और वो हमारा इंतजार कर रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रेडिशन के साथ होते हैं वो बेहतर होते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि वो लोग कह क्या रहे हैं और आखिरकार कैसे नॉर्मल लोगों द्वारा बनाए गए ये साधारण से ग्रुप डेसोलेट फोर्ट्रेस से कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो एक एम्पायर बना सकते थे। और जो योनसिन होता है वो बस उसकी बातें सुन रहा होता है। और देन वांगचन दोबारा से कहता है और हाँ जो लोग पहली बार टेस्ट देने के लिए आते हैं यहाँ पर उन लोगों का समझो कि इस टेस्ट को पास करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तभी योनसिन कहता है क्या कुछ ऐसा भी है। देन वांगचन दोबारा से कहता है शायद हजारों में एक ही पास होता है, लेकिन वे आमतौर पर रिप्यूटेशन मार्शल आर्ट सेक्ट की अगली जनरेशन की नेता है जो वर्ल्ड में उभर रहे हैं और फेम को गेन कर रहे हैं। जॉनसन कहता है अच्छा ऐसा है। वांगचन दोबारा से कहता है और इसीलिए यही सारी बातें तो मुझे यहाँ पर खींच कर ले आई हैं और कल मेरे साथ टेस्ट को देने के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है। जॉनसन कहता है ठीक है। और ये सुनकर वांगचन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम अजीब ही होते हैं, मानो कि जॉनसन को उसकी बात सुनकर कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। देन वांगचन कहता है तुम बहुत ज्यादा इजी गोइंग होगे, इसीलिए मुझे पता है कि तुम ठीक होगे और भले ही तुम्हारे लिए पहली बार जाने से और टेस्ट को देने से तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट सिर्फ तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत है। और वो ऐसे ही अपनी तारीफ कर रहा होता है और योनसिन उसकी बातों को बस सुन रहा होता है। देन योनसिन अपने मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि इतनी जल्दी मैं टेस्ट को पास कर लूंगा, मैं उतनी जल्दी ज्वाइन कर लूंगा और तो और मुझे अपनी मदर की फैमिली से कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा अपनी मदद के लिए। और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि वो रहते कहाँ हैं और आखिरकार दिखते कैसे हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें दो फ्लैग्स को भी दिखाया जाता है जो कि शायद डिसोलेट फोर्ट्रेस के फ्लैग होते हैं। और वहाँ पर वांगचन और योनसिन भी आ चुके थे और योनसिन बस डिसोलेट फोर्ट्रेस के एंट्रेंस को देख रहा होता है। देन उसे देखते हुए कहता है तो ये है डिसोलेट फोर्ट्रेस। और अब हमें डिसोलेट फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। और अब हमें एक टोकन को दिखाया जाता है और उस टोकन को देखकर कोई कह रहा होता है तुम 13 हो और ये टोकन हमारे योनसिन का होता है। और शायद अब जो योनसिन है वो आ चुका है टेस्ट को देने के लिए। देन योनसिन अपने आसपास देखने लगता है और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए थे इस टेस्ट को देने के लिए। और अब हमें दो जजेस को दिखाया जाता है, उनमें से एक जज सीट पे बैठा होता है और दूसरा खड़ा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग खड़े होते हैं वहाँ पर एक एरिना होता है जहाँ पर टेस्ट होगा इनका। और देन जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है अगर तुम इस
इस एग्जाम को पास कर लोगे तो फिर जो सुपरवाइजर होंगे वो तुम्हारे प्लेक्यू को एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जो फर्स्ट एग्जाम होगा सभी लोग अपने मार्शल आर्ट्स को दिखाएंगे और जो सेकंड एग्जाम होगा वो एक टूर्नामेंट होगा। ये वॉन चेन बता रहा होता है योनसिन को, और जब योनसिन थर्ड एग्जाम के बारे में पूछता है देन वॉन चेन अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है जो थर्ड एग्जाम है वो डायरेक्ट इंटरव्यू है डेसोलेट फोर्ट्रेस लॉर्ड के साथ। योनसिन कहता है क्या लॉर्ड खुद लेंगे? वॉन चेन कहता है हाँ, वो खुद एग्जामाइन करेंगे तुम्हें। जो मार्शल आर्टिस्ट यंग आते हैं वो लोग सिर्फ इसी चांस के लिए यहाँ पर आते हैं और उन जैसे एब्सोल्यूट मास्टर के साथ कन्वर्सेशन करके उन्हें एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लोग यही आशा करते हैं कि वो लोग उनसे बात करके सम काइंड ऑफ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को रिसीव कर सकें। योंगसिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और तभी जो जज होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जो पहला एग्जाम है वो सिर्फ स्वर्ड आर्ट के बारे में होगा और जो तुम्हारे पास टेक्निक है स्वर्ड को स्विंग करने की, उससे तुम्हें अपने स्वर्ड को बहुत ज्यादा फास्ट स्विंग करना होगा और मैं उसे देखूंगा और जज करूंगा। तभी जो वॉन चेन होता है वो आगे आते हुए कहता है मैं पहले जाऊंगा और जो जज होता है वो भी उसे देखने लगता है। और अब जो वॉन चेन होता है वो जा रहा होता है और योनसिन से कह रहा होता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे अब नर्वस महसूस हो रहा है। और अपना योनसिन इस एग्जाम को जानने के बाद कहता है एग्जाम सही में आसान है। देन हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को पकड़े हुए होता है और ये अपना वॉन चेन होता है और जो योनसिन होता है वो भी उसे देख रहा होता है ध्यान से और उसे देखकर योनसिन अपने मन में कहता है जो इसके स्पिरिट है वो अच्छी तरीके से पॉलिश है, ये लड़का सही में स्ट्रांग है और मुझे जो रास्ते में जो वेगाबॉन्ड मिले थे ये उनसे भी स्ट्रांग है। तभी जो वॉन चेन होता है एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वैसे ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और देन अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है। और जो जज होता है वो भी इसे देख रहा होता है और वहाँ पर जो लोग उसे देख रहे होते हैं वो देखने के बाद कहते हैं हे भगवान, ये आदमी तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। और दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उसे देख पाया उसे स्वॉर्ड को चलाते हुए। और तभी जो वॉन चेन होता है वो जज के सामने खड़ा हो जाता है और उस जज को अपने सर नीचे करके देखने लगता है और जो जज होता है उसकी टेक्निक को देखने के बाद कहता है ये बुरा नहीं था और अब तुम मुझे अपना प्लेक्यू दो। और ये सुनकर जो वॉन चेन होता है वो भी खुश हो जाता है और थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। और जो जज होता है वो दोबारा से कहता है जो अब नेक्स्ट एग्जामिनर है वो जल्दी से यहाँ पर आगे आए। और अब हमें दिखाया जाता है जो वॉन चेन होता है वो योनसिन के पास आ चुका होता है और योनसिन से कहता है गुड लक। इसका मतलब ये था कि अब बारी योनसिन की है। और तभी जो योनसिन होता है वो भी आगे जाने लगता है और वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं क्या ये सही में एग्जामाइन है? और दूसरा आदमी कहता है इस यंग स्वर्ड्समैन में गट्स तो हैं, खैर अगर वो किसी दूसरे प्रोविनेंस से है तो फिर वो डिसोलेट फोर्ट्रेस के जज के सामने कहाँ अपनी टेक्निक को अच्छे से दिखा पाएगा। ये तो बहुत दूर की बात है, अगर वो जज से एक सलाह भी प्राप्त कर ले वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और तभी जो हमारा योनसिन होता है वो वहाँ पर रुक जाता है, जज के सामने खड़ा हो जाता है। देन तभी योनसिन और जज दोनों ही एक साथ अपना सर हिलाते हैं। इसका मतलब ये था कि योनसिन तैयार हो चुका था और जज भी देखने के लिए तैयार हो चुका था। अभी जज कहता है चलो शुरू करो। और वैसे ही हमें दिखाया जाता है जो योनसिन था उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है और योनसिन ने अपनी तलवार को इतनी जल्दी निकाला होता है कि वहाँ पर बहुत लोग आसानी से देख भी नहीं पाते हैं। और जब उसने तलवार को निकाला था तब बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर की एनर्जी आ चुकी थी और ये देखकर जो जज था वो भी हैरान हो चुका था और वहाँ पर जो लोग थे उनके तो होश ही उड़ चुके थे। और देन योनसिन अपने स्वर्ड को देखने लगता है और अब हमें वॉन चेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर उसका मुंह खुला ही रह जाता है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। और फिर वैसे ही जो योनसिन होता है वो अपनी तलवार को अंदर रखने लगता है और शायद यहाँ पर जज कहता है जो फ्यूचर है डिसोलेट फोर्ट्रेस का वो यहाँ पर है। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग दोबारा से हैरान हो चुके थे। देन जज योनसिन से कहता है अपने प्लेक्यू को मुझे दे दो। और जो योनसिन होता है वो भी उसे अपना टोकन दे देता है और जो जज होता है वो उस टोकन को देखने लगता है और कहता है नंबर 13। हाँ। और देन उसे देखने के बाद फिर योनसिन को देखने लगता है और फिर जज कहता है अपने रास्ते पर ही रहना। योनसिन भी उसको ग्रिड करते हुए कहता है ठीक है। और फिर जो योनसिन होता है वो अब वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जो वॉन चेन होता है वो भी आने लगता है। और फिर तभी जो वॉन चेन होता है वो योनसिन से कहता है क्या तुम किसी फेमस फैमिली से बिलोंग करते हो? देन जो योनसिन होता है वो कहता है क्या इससे कुछ चेंज हो जाएगा? डेसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर आने के बाद जो मैंने सुना है वो ये है कि जो चीज मैटर करती है वो है बस तुम्हारी मार्शल आर्ट, टैलेंट और एफर्ट। तभी जो वॉन चेन होता है वो कहता है तो क्या अब तुम सही में डेसोलेट फोर्ट्रेस के टेस्ट को पास करने का प्लान बना रहे हो? योनसिन कहता है अगर ऐसा नहीं है तो सभी लोग यहाँ किस लिए आते हैं? यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी यहाँ पर इसीलिए आए हो। और ये देखकर जो
वॉन चैन होता है वो कुछ सोचने लगता है। देन वॉन चैन येनसिन से कहता है तुम सही हो और तुम्हारा थैंक यू और अब मैं अपने रास्ते पर ही रहूंगा। और ये कहकर जो वॉन चैन होता है वहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर जो अपना योंगसिन था वो कुछ सोच रहा था। और फिर योंगसिन कहता है मैं होप करता हूँ कि ये ज्यादा बात करने वाला और दयालु वॉन्गचेन दूसरे टेस्ट को भी पास कर ले। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें योंगसिन को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके शरीर से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है जो सेकंड एग्जाम है वो है टूर्नामेंट जहाँ पर तुम दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से कम्पीट करोगे और सेकंड एग्जाम होने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 वीक है। और ये कह करके अपनी स्वर्ड को उठा लेता है और कहता है और इस अपकमिंग एग्जाम के लिए मेरे लिए सही चॉइस ये होगी कि मैं अपनी स्किल्स को ट्रेन करूं अच्छे से। ये कहकर अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है बार बार और दोबारा से अपने मन में कहता है मैं जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट और रैपिड स्वर्ड आर्ट को अच्छे से ट्रेन करूंगा और इसके साथ में ओरिजिन का स्क्रिप्चर एबिलिटी और एम्पलीफाइड की मूवमेंट टेक्निक। और योंगसिन को ऐसे प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है और अब हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। डिसोलेट फोर्ट्रेस में सभी लोग सेकंड टेस्ट देने के लिए आ चुके थे और तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है जब तक कि आप सबको बुलाया ना जाए तब तक कि आप सभी लोग यहीं पर रुको। और वैसे ही वो सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है सेकंड टेस्ट को देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और तभी वहाँ पर कोई आदमी कहता है मैं इससे एक तरह से डिस्करेज महसूस कर रहा हूँ और मैंने सुना है जो व्हाइट मार्शल आर्ट आउटफिट होती है वो मार्शल आर्टिस्ट के एलिमेंट लेवल को सिग्निफाइज करती है, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? यहाँ तक कि सिर्फ व्हाइट ड्रेस पहनने का मतलब है कि जो तुम्हारा फ्यूचर होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। और फिर वहीं पर जो वॉन्गचन होता है वो भी आ जाता है और वो अपने योंगसिन को ही बुला रहा होता है और योंगसिन के पास पहुंचने के बाद कहता है ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से बड़े हो चुके हो मुझसे। अभी जो योंगसिन होता है वो कहता है तुम भी अच्छे दिख रहे हो वॉन्गचन। और फिर तभी वॉन्गचन अपनी छाती पीटते हुए कहता है चलो मैंने कुछ तो हासिल किया। और तभी जो वॉन्गचन होता है वो योंगसिन से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, इस मैच में जो विनिंग होगी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी और अगर तुम इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस में से एक मैच भी जीत जाते हो इतना ही इनफ होगा डिसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए जो कि इसे देख रहा होगा। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा ही हार्डेस्ट पार्ट भी है। और देन रोते हुए कहता है मैंने इसका एक्सपीरियंस भी किया है। अभी जो योंगसिन होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम जीत कर भी हार गए। देन वॉन्गचन कहता है हाँ, और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आज के एग्जाम का सुपरवाइजर होगा उसका हायर स्टैंडर्ड होगा और इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है। और मैंने ये भी सुना है कि जो व्हाइट किलिंग है वो भी आज के डिसोलेट फोर्ट्रेस ट्रायल में है, वो भी यहाँ पर कम्पीट करेगा आज के टेस्ट में। तभी योंगसिन कहता है व्हाइट किलिंग फ्रॉम नामगुंग। तभी वॉन्गचन कहता है हाँ, उसने 15 साल की उम्र में ही एक बैंडिट के ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और उसने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के स्वर्ड मास्टर जिसे कि श्राउडेड असैसिन कहते थे उसका सर काट दिया था। और ऐसे भी रूमर्स हैं कि उन्होंने सभी राइजिंग फाइटर्स को हराया है और उसने ऐसा तब किया था जब वो 18 का था और उसने ये सब कुछ ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में किया था। उसने सभी राइजिंग फाइटर्स को हरा दिया था उस टूर्नामेंट में। तभी जो योंगसिन होता है वो कहता है अगर वो नामगुंग फैमिली का एक यंग फाइटर है तो फिर उसे किस बात की ही कमी है? उसके पास तो पहले से ही मार्शल डिग्निटी है, तो आखिरकार वो क्यों डिसोलेट फोर्ट्रेस को ज्वाइन करना चाहता है? वॉन्गचन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, इसीलिए वो कभी भी पैट्रियार्च नहीं बन सकता। और अगर कोई व्यक्ति डिसोलेट फोर्ट्रेस के लॉर्ड के पोजीशन तक पहुंचता है तो जो उसकी पोजीशन होगी वो 8 बड़ी फैमिलीज के बराबर होगी। और इसके अलावा कुछ होना चाहिए, वो ये है कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा पावर हो। और जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो मेंटेन करता है जियांग्यू के ऑर्डर को जो कि सेंटर में है सेंट्रल प्लेन के। और फिर वैसे ही जो वहाँ पर गार्ड खड़ा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है नैन यंग है नाम प्रोविंस और जिन ये कंट्री से जंग योंगसिन, आप दोनों लोग बाहर आ जाओ। और फिर तभी जो योंगसिन होता है वो वॉन्गचन से कहता है मैं आशा करता हूँ कि हम लोग दोबारा से डिसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर मिलेंगे। और तभी जो वॉन्गचन होता है वो भी कहता है ठीक है। और जो योंगसिन होता है वो अंदर जाने लगता है और तभी हमें अंदर जज और बहुत सारे और भी लोगों को दिखाया जाता है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही डटली लग रहा था और वो अपनी स्वर्ड को निकाल रहा था और उसके सामने जो हमारा योंगसिन था वो खड़ा हुआ था। तभी जज उन दोनों से कहता है शुरू करो। और तभी जो हमारे योंगसिन का अपोनेंट होता है वो हंसने लगता है जोरों जोरों से। और जो हमारा योंगसिन होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये पागल हो चुका है जो बिना फालतू में हंस रहा है। तभी जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में ना जानना भी निराशा है और तुम शायद बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे हो। और क्या तुमने ये पूछा कि मैं कौन हूँ? और तभी झपाक से उसके चेहरे पर हमारी योंगसिन की तलवार आके लगती है और उसके चेहरे पर वैसे ही योंगसिन के स्वर्ड के निशान बन जाते हैं और उसके 2-3 दांत
हाथ भी टूट जाते हैं और फिर वैसे वो खून उगलते हुए हवा में उड़ने लगता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है और अपने योंगसिन ने बिना तलवार को बाहर निकाले उसको ऐसे ही हरा दिया था। और अपना योंगसिन वहाँ पर ऐसे ही खड़ा होता है। उस आदमी को दो लोग खींच के लेकर जा रहे होते हैं जो कि इस समय बेहोश हो चुका होता है और वहाँ पर सभी लोग अपने योंगसिन को देख रहे होते हैं। और तभी एक लड़का योंगसिन को देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो वैसे ही आगे बढ़ने लगता है और फिर तभी वो योंगसिन के पीछे आकर के कहता है, क्या अब मैं शुरू कर सकता हूँ? और अब हमें इस आदमी के चेहरे को दिखाया जाता है। योंगसिन भी उसे देखने लगता है और अब दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, फाइनली मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन इसे हरा पाएगा। और जो स्क्वाड लीडर है वो उसके लिए लड़ने जा रहे हैं। वो हम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है और मैं नामगुंग से इससे कम की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मुझे लगता है कि शायद ये वही आदमी जिसके बारे में वॉन चेन बात कर रहा था। और जब योंगसिन उसे देखता है तो वो कहता है, क्या ये नामगुंग से है? तो ये आदमी जरूर ही द वाइट किलिंग नामगुंग वैसिन होगा। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं, आज हम लोगों को देखने को मिलेगा बाउंडलेस हेवन की टेक्निक्स को। और तभी जो योंगसिन होता है वो कहता है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये मुझसे 5 साल बड़ा है और इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये जिस लेवल पर है मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। और मेरी फैमिलीज के मार्शल टेक्निक्स के बदौलत मैं इससे काफी ज्यादा फिट हूँ, लेकिन मैं उससे दूसरी चीजों में पीछे हूँ। और फिर तभी वो आदमी योंगसिन को ग्रीट करता है और कहता है, मैं हूँ नामगुन वासिन, नामगुन क्लैन से और मैंने मेनली ट्रेन किया है बाउंडलेस हेवन टेक्निक्स और इन्फिनाइट स्टेप। और फिर वो अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हमारा योंगसिन उसको ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट टेक्निक सीखी है। और फिर तभी जो वासिन होता है वो योंगसिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम स्वर्ड का यूज करना नहीं चाह रहे हो? और फिर तभी जो अपना योंगसिन होता है वो भी अपने स्वर्ड को पकड़ लेता है और एक पोजीशन में खड़ा हो जाता है और वासिन की तरफ देखने लगता है। और फिर तभी जो वासिन होता है वो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर तभी उसके स्वर्ड में एक ब्लू टाइप की एनर्जी आने लगती है। और जब योंगसिन उसे देखता है तो वो अपने मन में कहता है, जो मैं अभी जल्द ही जिस टेक्निक को सीख रहा था उसका मेन एसेंस ये है। और फिर तभी उसके हाथों में भी एनर्जी गैदर होने लगती है और अब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। और इस समय जो वासिन था उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही ऑरा निकल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के सामने बस इन्हें अटैक करने की देरी थी एक दूसरे के ऊपर। देन योंगसिन दोबारा से कहता है, अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो वर्क करता है तो फिर मैं इसके गार्ड को डाउन करने में सफल हो जाऊंगा। और हमें दोबारा से वैसन की तरफ दिखाया जाता है क्योंकि अब उसकी तलवार में और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और अब योंगसिन भी तैयार हो चुका था और सभी लोग ध्यान से इन दोनों को देख रहे थे। और तभी जो जज होता है वो कहता है, अभी। और फिर वैसे ही हमें किसी की स्वर्ड को दिखाया जाता है जो कि टूट चुकी होती है। और ये स्वर्ड होती है अपने योंगसिन की। वासिन के अटैक से जो योंगसिन की स्वर्ड थी वो टूट चुकी थी, पर तभी जो योंगसिन था वो आगे बढ़ रहा था अपनी आधी टूटी हुई स्वर्ड के साथ। और हमें वासिन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक किए हुए था। और देन जो वही स्वर्ड का टुकड़ा होता है वो जमीन पर गिर जाता है। और इस समय योंगसिन को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार चुका है। और फिर वो वैसे ही अपनी टूटी हुई स्वर्ड को देखने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं, ये क्या हुआ अभी? क्या नामगुन वासिन जीत गया? सही में जो व्हाइट किलिंग की जो स्वर्ड टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही अद्भुत है। सभी लोग उसकी टेक्निक को देखकर हैरान हो चुके थे। और तभी जो वासिन होता है वो भी अपने स्वर्ड को देखने लगता है और फिर वैसे ही वो अपनी तलवार को नीचे कर लेता है और योंगसिन की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, मैं हार गया। और फिर वैसे ही जो योंगसिन होता है वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इसका मतलब क्या ये हार चुका है? तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो, तो फिर मैं कल ही इसका नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा। और मैंने एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन किया है जो कि 1 घंटे की वीडियो है जिसका नाम आई एम हेवनली डीमन है और वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।